दोस्तों, कल सरकार ने यह फैसला लिया था कि आज यानी सोमवार से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही नहीं, रेड जोन में भी शराब की दुकानें खुलेंगी। जबकि सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि कंटेनमेंट जोन को इससे अलग रखा जाएगा और वहीं पर रेड जोन में नाई की दुकान और स्पा की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। इतना ही नहीं, रेड जोन में टैक्सी और कैब भी नहीं चलेगी और रेड जोन में कोरियर और पोस्टल की सेवाओं को भी अनुमति दी गई है। देश के ज्यादातर इलाकों में खुली शराब की दुकानों के बाहर सैकड़ों लोग लाइनों में नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि सुबह 5 बजे से लोग शराब की दुकानों के बाहर पहुंच गए थे। इस भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस ने कई जगह पर शराब की दुकानें बंद करवाई है। यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की बात सामने आई है। शराब की दुकान के बाहर 2-2 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी हुई थी और इस दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का पालन भी नहीं किया गया। बता दें कि आबकारी विभाग ने शराब की दुकानें खोलने का आदेश रविवार को ही जारी कर दिया था। ये दुकानें सुबह 10 बजे से शाम तक 7 बजे तक खुलेंगी। बताया जाता है कि सरकार ने शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि बेचने की दुकानों को संचालित करने की अनुमति देने के साथ अपने आदेश में इन सब के लिए कुछ शर्तें भी तय की है। इसमें दुकानदार के साथ उपभोक्ताओं को शारीरिक दूरी के साथ वे सारे नियम मानने होंगे जिससे कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हो सके और इन नियमों को सबके लिए मानना अनिवार्य होगा। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला सही है? क्या शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि की दुकानों को खोला जाना इतना आवश्यक हो गया है कि जिसके बिना लोगों को रहा ही नहीं जा रहा है? आज के वक्त में जहां लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है, वहीं पर लोग आज अपने घर में बीवी बच्चों को भूखा रख के शराब खरीदने निकल पड़े हैं। शराब की दुकानों पर इतनी भीड़ हो रही है तो क्या वहां पर कोरोना वायरस का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है? क्या उसकी वजह से कोरोना वायरस फैलना बंद हो जाएगा? वहीं पर अगर दूसरे पहलू को देखें तो सरकार ने एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन के बारे में तो कुछ भी नहीं सोचा है। क्या सरकार को पता है कि वो कैसे अपना घर चला रहे हैं, कैसे घर का रेंट दे रहे हैं, कैसे ईएमआई का फाइन लगा जा रहा है? और वो बैंक वाले तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। पिछले 2 महीनों से लोग घरों में बैठे हैं, बिजनेस इनकम का कुछ भी पता ही नहीं है और अब तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन अगर खुल भी गया तो बिजनेस का क्या होगा। अभी कितना और वक्त लगेगा मार्केट को खुलने में। आज मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी डलवाना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन के बारे में भी सोचें, खुद को उनकी जगह पर रख के देखें कि उनकी इस वक्त क्या हालत हो रही है। आज एक कपड़े की दुकान वाला, मोबाइल की दुकान वाला, ट्रेवल्स की दुकान वाला, होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, गिफ्ट आर्टिकल शॉप वाला, रियल एस्टेट वाला, चाय वाला और साइकिल की दुकान वाला, इन सब की जो हालत है वो आपको कोई भी नहीं बता सकता है। मैं आज सरकार से यह विनती करता हूं कि अगर आप शराब या पान या गुटखा शॉप्स को ओपन करने की परमिशन दे सकते हैं तो आप दूसरी शॉप्स को भी परमिशन दें ताकि लोग अपनी दुकानों में जाकर बैठ सके, क्योंकि घर में बैठे बैठे तो लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और अब नहीं सहा जाता। अब अगर लॉकडाउन पूरे देश में एक जैसा था तो ठीक था, परंतु अगर शराब और अन्य नशे वाली शॉप्स को परमिशन दी जा सकती है तो दूसरी शॉप्स को भी दी जा सकती है। दोस्तों, मेरे मन में जो विचार आया वो मैंने आप सबके सामने रख दिया और सरकार से भी विनती की है कि मिडिल क्लास सब बिजनेसमैन वालों को भी दुकान खोलने की परमिशन दी जानी चाहिए। अब आपके जो विचार है आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आप सबके विचारों की भी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।